हेलो एंड वेलकम। मैं हूं मोहम्मद इकबाल खान, एडवोकेट, इकबाल इंटरनेशनल लॉ सर्विसेज से। हेलो व्यूअर्स, इकबाल इंटरनेशनल सर्विस से मैं हाजिर हूं और आज का जो हमारा लीगल टॉपिक है वो है एसेंशियल्स ऑफ द निकाह। कि निकाह के कौन से एसेंशियल्स हैं, निकाह की कौन सी ज़रूरियात हैं मुस्लिम लॉ के तहत। एक मुसलमान का निकाह के साथ के लिए कौन सी चीज़ें वो ज़रूरी है, व्हाट आर द एसेंशियल ऑफ द निकाह। निकाह की कौन सी एसेंशियल्स हैं, वो कौन सी इंग्रेडिएंट है जो पूरा होना ज़रूरी है निकाह के लिए। निकाह करने के लिए कौन सी चीज़ें ज़रूरी है। देखिए, अंडर सेक्शन 252 मोहम्मद लॉ ये कहता है कि उसने बयान किया गया है कि क्या रिक्वायरमेंट है, इसकी रिक्विजिटीज क्या है फॉर निकाह। परी रिक्विजिट कौन सी है, परी रिक्वायरमेंट कौन सी है, वो देखिए। उसमें सबसे पहले ही जो रिक्वायरमेंट है निकाह की वो ये है कि प्रपोज होगा, एक पार्टी प्रपोज करती है, दूसरी है एक्सेप्टेंस और दूसरी पार्टी एक्सेप्टेंस करती है, तीसरी है प्रेजेंट ऑफ द टू विटनेसेस। प्रेजेंट ऑफ टू विटनेसेस, मेल दो गवाह होना जरूरी है या फिर एक मेल हो और दो फीमेल हो, तीन गवाह। अगर इन केस वन फीमेल है तो वन फीमेल इज इक्वल टू टू फीमेल आर इक्वल टू वन मेल। अगर वन मेल है तो फीमेल दो होनी चाहिए, अगर सिर्फ मेल है तो सिर्फ दो मेल काफ़ी है। और चौथी जो प्री रिक्वायरमेंट है वो है वन मीटिंग। एक मीटिंग होनी चाहिए, एक मजलिस होनी चाहिए, उसमें प्रपोज हो और इसके अलावा एक्सेप्टेंस हो और इसके अलावा एक मेल और दो फीमेल गवाह हो या फिर दोनों मेल गवाह हो। ये प्री रिक्वायरमेंट है निकाह के लिए। ये देखें, रूलिंग हम आपको दे रहे हैं 2020 CLC पेज 549 लाहौर। उसमें भी यही कहा गया है कि अगर ये रिक्वायरमेंट पूरी है तो फिर निकाह दैट विल बी एक्सेप्टेड। इस केस में समन नसीर वर्सेस ADJ लाहौर का केस है। ये रिपोर्ट हुआ 2020 CLC पेज 54। एक 22 साल लड़की, उसका निकाह किया गया बगैर वकील के, विदाउट वकील, विदाउट गार्डियन के निकाह किया गया। उसको कोर्ट ने एक्सेप्ट किया है, उसने डिफाइन किया है कि ये रिक्वायरमेंट होनी चाहिए। अगर ये रिक्वायरमेंट है एज पर मोहम्मद लॉ 252 के तहत तो वो निकाह वैलिड है, अगरचे उसका कोई वकील ना हो। दूसरी भी हम आपको रूलिंग दे रहे हैं वो है PLD 9081 FSC फेडरल शरीयत कोड के FSC पेज 308 और इसके अलावा PLD 2009 लाहौर पेज 549 और इसके अलावा PLD 2008 लाहौर पेज है 479। अब हम ये देखते हैं, ये तो हमने प्री रिक्वायरमेंट आपको बता दी निकाह के इंग्रेडिएंट में। अब इस निकाह के लिए जो गवाह होती है, व्हाट आर द कंडीशंस ऑफ द विटनेस। विटनेस के कौन होना चाहिए, विटनेस की क्या शर्त है रखी गई है निकाह के ज़रूरियत के लिए, निकाह के एसेंशियल के लिए। देखिए, विटनेस जो होता है ज़रूरी नहीं कि वो विटनेस रिश्तेदार हो, आपका करीबी रिलेटिव हो। विटनेस देखिए कोई भी हो सकता है, शादी का गवाह एनी वन हो सकता है। सिर्फ ये कहा गया है कि दो मर्द होने चाहिए या फिर एक मर्द और दो औरतें सिर्फ होनी चाहिए। बाकी ये नहीं है कि वो आपके रिश्तेदार हों या रिश्तेदार ना हों, लेकिन शर्त ये वो गवाह जो आकिल होना चाहिए, बालिग होना चाहिए और मुसलमान होना चाहिए। मुस्लिम का अगर निकाह हो रहा है तो ऑफ कोर्स निकाह के जो गवाह हैं वो मुसलमान होने चाहिए, आकिल होने चाहिए और बालिग होने चाहिए। आकिल मीन अकल रखने में, कोई फातर और लकर मैड पागल नहीं होने चाहिए। और इसके अलावा बालिग हो, एडल्टी मेजॉरिटी एक्ट के तहत एडल्ट होने चाहिए, मोर देन 18 और मोर देन 18 ईयर्स के होने चाहिए। अगर देखें, अगर प्रपोज एक मीटिंग में होती है और एक्सेप्ट दूसरी मीटिंग में होगी तो ये निकाह वैलिड नहीं होगा। शर्त यह है कि एक ही मजलिस हो और उसमें एक्सेप्टेंस भी होनी चाहिए और उसमें प्रपोज भी होना चाहिए इन प्रेजेंस ऑफ विटनेस। अगर ये है तो ठीक है, और नहीं है तो वो मैरिज शादी सही नहीं होगी। यानी एक मजलिस में एक्सेप्टेंस हो रही है, दूसरी मजलिस में प्रपोज हो रहा, तो ये दैट विल बी नॉट अ वैलिड मैरिज। और मुस्लिम फैमिली लॉ ऑर्डिनेंस के तहत और जो ये निकाह होगा उस निकाह का रजिस्टर होना भी ज़रूरी है। मुस्लिम फैमिली ऑर्डिनेंस 1961 के तहत कि हर निकाह को रजिस्टर्ड किया जाएगा। जब ये निकाह हो जाएगा तो उसके बाद उसका रजिस्टर होना ज़रूरी है। ये तो हमारा आज का टॉपिक। इसके साथ ही मुझे इकबाल इंटरनेशनल लॉ सर्विस से इजाज़त दीजिए, फिर मिलेंगे। हैव अ नाइस डे। अल्लाह हाफिज़।